तो एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। इन डेसिमल्स में जो डेसिमल नंबर लिखे हुए हैं, इन डेसिमल नंबर में प्लेस वैल्यू निकालनी, ईच डिजिट की प्लेस वैल्यू राइट करना है। तो यहां पर अगर हम देखें कि जो फर्स्ट पार्ट है 26.43 ये लिखा हुआ है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी और 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो यहां जो पॉइंट के बिफोर लिखा हुआ है इसका अलग निकलती है प्लेस वैल्यू, पॉइंट के बाद में अलग निकलती है। पॉइंट के बिफोर कैसे करेंगे, जो सामान्य आप होल नंबर लेकर या नेचुरल नंबर लेकर के जो प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे 26 है, इसमें 2 की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो वो 26 के अकॉर्डिंग चलेगा। किसके अकॉर्डिंग चलेगा? 26 के अकॉर्डिंग। तो 26 में ये वंस हो जाएगा, ये टेंस हो जाएगा, ये वंस हो जाएगा, ये टेंस हो जाएगा। तो जब टेंस हो जाएगा तो इसका मतलब 2 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो हो जाएगी 20। 2 टेंस मीन्स हो गया 20। और यहां पर जो 6 है, 6 आपका वंस प्लेस पर है। कहां पर है? वंस प्लेस पर। तो जो वंस प्लेस पर है तो 6 की प्लेस वैल्यू हो गई 6। 6 वंस मीन्स हो गया 6, पूरा वही नंबर आ जाएगा। ये 2 टेंस हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, ये 6 वंस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। और पॉइंट के बाद जो वैल्यू है इसको हम पॉइंट से डिनोट करते हैं, माने पॉइंट से लेकर चलते हैं। तो पॉइंट के बाद जो नंबर है 10th प्लेस पर है। कहां पर है? 10th प्लेस पर है। तो जब 10th प्लेस पर है तो 10th प्लेस का मतलब हुआ कि पॉइंट के जस्ट बाद आने वाला नंबर। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.4 या 10th मीन्स होता है 10th प्लेस मीन्स हो गया कि 4/10। अगर फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहें तो 4/10, इसका मतलब होगा 4 टेंथ्स। ये हो गया, यहां हो गया, ये 10th प्लेस हो गया और ये 100th प्लेस हो गया। तो जो 100th प्लेस होगा तो 100th प्लेस का क्या हो जाएगा? अपॉन 100, माने 300th है मीन्स हो गया 3/100। या हम पॉइंट के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.0 या 10th प्लेस पर तो 0 आ गया, 100th प्लेस पर 3 आ गया, तो 0.03। तो 3 की जो प्लेस वैल्यू होगी 0.03 या 3/100। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका 26.43, इसको देखें। सबसे पहले प्लेस वैल्यू ऑफ 2, किसकी प्लेस वैल्यू निकालने? 2 की। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इक्वल, तो ये 2 का जो प्लेस वैल्यू निकालना है तो ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा जो होल नंबर पार्ट है आपका। डेसिमल पार्ट की अलग प्लेस वैल्यू होती है, इसकी होगी वंस टेंस। 2 कहां पर है? टेंस पर है, तो 2 टेंस पर है, इसका मतलब हो गया 2 × 10 मीन्स 20। कितना आ जाएगा? 20। अब 6 की प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इक्वल, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 कहां पर है? ये वंस प्लेस पर है, तो जब वंस प्लेस पर है तो 6 वंस का मतलब 6 × 1 6 आ जाएगा, तो सीधे 6 हो गया। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 4 निकालना है तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो 4 कहां पर आया है? पॉइंट के बाद वाला डेसिमल पार्ट में। ये कहां पर है? ये डेसिमल पार्ट पर है, तो डेसिमल पार्ट का डेसिमल पार्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो पॉइंट के बाद जस्ट आपका 10th प्लेस पर आ रहा है, इसका मतलब 4 टेंस। तो 4 टेंस मीन्स क्या हो जाएगा? 4/10। और 3 की प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3, जो 3 आ कहां पर रहा है?
तो पॉइंट के बाद काउंट करना शुरू करें। ये 10th प्लेस पर है, ये 100th प्लेस पर है। किस प्लेस पर है? 100th प्लेस पर। तो ये आ गया 3/100। 3 कहां पर है? 100th प्लेस पर, तो 300th। तो इसका मतलब 3/100, 3/100। इसको जो प्लेस वैल्यू आप 4 थी, 4/10 को 0.4 भी राइट कर सकते हैं, और ये आपका होगा 0.03। 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.03, वो भी प्लेस वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्योंकि वो पॉइंट के जस्ट सेकंड प्लेस पर है। और पॉइंट के फर्स्ट प्लेस पर जो आया है वो आपका हो गया 10th प्लेस हो गया। पॉइंट के जो सेकंड प्लेस पर आएगा वो 100th प्लेस हो गया। पॉइंट के जो थर्ड प्लेस पर आएगा पॉइंट के बाद वो हो जाएगा 1000th प्लेस। क्या हो जाएगा? 1000th प्लेस हो जाएगा। और उसके बाद में आएगा तो वो हो जाएगा 10,000th प्लेस। 5th प्लेस पर आएगा तो 1 लाख प्लेस। तो इस तरह से आप बना लेते हैं। तो प्लेस वैल्यू आप तो 26 जो पॉइंट के बिफोर था, पॉइंट के जो बिफोर आया है, पहले आया है, उसमें देखें 1s 10s, तो ये 10th प्लेस पर 2 है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 10s। 2 10s मीन्स हो गया 2 × 10 20 हो गया। 6 1s प्लेस पर है, तो प्लेस वैल्यू आप 6 इक्वल टू हो जाएगा 6। प्लेस वैल्यू आप 4, ये 10th प्लेस पर है, तो 4 10s मीन्स हो गया 4/10। 300th प्लेस पर है, ये 10th, ये 100th प्लेस पर है 3, तो हो गया 3/100। सेकंड पार्ट 84.672। तो देखिए सबसे पहले आपने उसी तरह से वो देखा कि जो आपका आया कि अगर सपोज करिए पॉइंट है, पॉइंट के जो बिफोर होता है वो 1s, ये क्या हो गया? 1s 10s 100 और ये 1000, इस तरह से चलता जाता ना, 1000। पॉइंट के बिफोर इस तरह चल रहा है आपका। पॉइंट के बाद ये 10th प्लेस है, 10th, और फिर इसके बाद आएगा जो पॉइंट के जस्ट सेकंड प्लेस है वो होगा 100th, और उसके बाद में जो आएगा वो हो जाएगा 1000th। तो 10th माने सपोज करिए 1/10 मीन्स हो गया 1/10, और 100th प्लेस पर कोई चीज आई है तो उसका मतलब हो गया अपान में 100, जो भी नंबर आया। सपोज करिए 200th आया है तो 2/100। 1000 प्लेस पर आया है कोई नंबर आया है, अगर मान लो सपोज करिए 4 आया है तो 4/1000। ये इसकी प्लेस वैल्यू होंगे पॉइंट के बाद वाले। पॉइंट के बिफोर वाली जो ये 1s प्लेस पर आ गया है, सेम वही नंबर रहेगा। 10s प्लेस पर आया है तो 10 का मल्टीप्लाई करके उस नंबर में हो जाएगा। 100 के प्लेस पर आया तो 100 का मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, और अगर 10,000 के प्लेस में आया तो 10,000 माने 1000 प्लेस पर आया है 100 हो गया, और ये 1000 प्लेस पर आया है तो 1000 प्लेस पर आप क्या करेंगे? 1000 का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब यहां पर सेकंड नंबर क्वेश्चन 84.672। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इक्वल, तो 8 कहां पर है? काउंट करें, पॉइंट के भी 4 देखें यहां पर, तो ये 1s 10s प्लेस पर है, तो 8 10s मीन्स हो गया 8 × 10 = 80। 4 प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इक्वल, 4 कहां है? 1s प्लेस पर है, 4 आपका 1s प्लेस पर है। 4 1s मीन्स होगा 4 × 1 = 4, वही नंबर आ गया। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो जो पॉइंट के बाद जस्ट बाद में डिजिट आती है वो 10th प्लेस पर आती है, माने 6 10th, तो 6 10th मीन्स हो गया 6/10। प्लेस वैल्यू ऑफ 7, प्लेस वैल्यू ऑफ
7 इक्वल 700th, उसके बाद 100th आ जाता है, सेकंड प्लेस पर आया ना यहाँ पर पॉइंट के बाद, तो ये 100th प्लेस है, तो 700th मीन्स हो गया 7/100। नेक्स्ट है आपका प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इक्वल क्या हो जाएगा, तो 2 कहां पर आ गया, 10th और ये 100th और ये हो गया 1000th, माने 2000 प्लेस पर आया, जो थर्ड प्लेस आया, तो ये हो जाएगा 2/1000। थर्ड पार्ट 95.086, इसमें जो नंबर्स आए हैं, जो डिजिट्स आए हैं, हर डिजिट के प्लेस वैल्यू राइट करना है। तो देखिए यहां पर पॉइंट के बिफोर 95 है, क्या है 95, तो पॉइंट के बिफोर जो प्लेस वैल्यू होगी वंस टेंस उसके अकॉर्डिंग चलेगी, और पॉइंट के आफ्टर कौन सा है, ये है आपका, उसके बाद में 10th 100th और 1000th उसके अकॉर्डिंग चलेगी प्लेस वैल्यू। तो यहां पर प्लेस वैल्यू ऑफ 9, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इक्वल 9 कहां पर आया, वंस टेंस प्लेस पर आया है, तो इसका मतलब 9 टेंस मीन्स हो गया 90। प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इक्वल 5 कहां आया, वंस प्लेस पर आया है, तो 5 × 1 5 हो गया। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 0, प्लेस वैल्यू ऑफ 0, तो 0 कहां पर आया, 10th प्लेस पर आया, तो 10th प्लेस पर आया, इसका मतलब हो गया 0/10, 0/10, तो 0/10 को एज ए क्या राइट कर सकते हैं, वो 0/10 आ गया, तो 0/10 मीन्स हो गया 0, क्योंकि किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। तो जो 0 की प्लेस वैल्यू होगी वो चाहे होल नंबर पार्ट पर हो या फिर डेसिमल पार्ट पर हो, दोनों तरफ 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही आएगी। क्या आएगी, 0। प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इक्वल, तो देखिए ये है 10th और ये है 100th प्लेस पर है, तो 8/100। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इक्वल 6 कहां है, 10th 100th 1000th प्लेस पर आया है, इसलिए ये होगा 6/1000। फोर्थ पार्ट 208.154, यहां पर जो होल पार्ट है आपका ये हो गया 208 है, तो ये वंस टेंस 100, ये वंस प्लेस पर 8 है, टेंस प्लेस पर 0 है, और 100 प्लेस पर कितना है, 2 है, तो यहां पर प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इक्वल कहां पर है, वंस टेंस 100 प्लेस पर है, तो 2 100 प्लेस पर आया ना, तो 2 × 100, तो 200 हो गया ना, तो इक्वल हो जाएगा 200। प्लेस वैल्यू ऑफ 0, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 0 कहीं भी हो, चाहे डेसिमल पार्ट पर हो या फिर होल नंबर पार्ट पर हो, कहीं पर भी हो, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इक्वल टू 0 होती है। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इक्वल हो जाएगा, तो 8 कहां पर आया, वंस पर आया है, वंस, तो 8 वंस मीन्स हो गया 8 × 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब इसके बाद पॉइंट के बाद नंबर चलते हैं, तो ये 10th हो गया, ये 100th और ये 1000th प्लेस पर है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 1, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इक्वल 1 कहां पर है, 10th प्लेस पर है, तो हो जाएगा 1/10। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इक्वल 5 कहां पर है, 10th 100th प्लेस पर है, तो 5/100। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इक्वल
4 कहां पर है, 10th 100th 1000th प्लेस पर है, इसलिए 4/1000। फिफ्थ पार्ट 13.065, इसमें प्लेस वैल्यू निकालनी है ईच डिजिट की। तो जो होल नंबर पार्ट है वो 13 है। इसमें देखें वंस टेंस प्लेस पर 1 आया है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 1, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इक्वल, तो वंस टेंस प्लेस पर आया है तो 1 टेंस का मतलब क्या हो गया, 1 × 10 इक्वल टू हो जाएगा 10। प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इक्वल, तो 3 कहां पर आया, वंस प्लेस पर आया है तो 3 हो जाएगा। अब इसके बाद में प्लेस वैल्यू, अब डेसिमल पार्ट देखेंगे तो प्लेस वैल्यू ऑफ 0, प्लेस वैल्यू ऑफ 0, तो 0 कहीं भी हो, चाहे डेसिमल पार्ट में हो चाहे होल नंबर पार्ट में, उसकी प्लेस वैल्यू 0 रहती है। प्लेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इक्वल, तो 6 कहां है, 10th 100th प्लेस पर है तो 6/100। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इक्वल, ये पॉइंट के बाद थर्ड प्लेस पर है तो जो कौन सा है, 1000th प्लेस है तो 5/1000। 6 पार्ट है 427.83, तो यहां पर देखें जो होल नंबर पार्ट है ये 427 है, तो वंस टेंस 100, तो 100 प्लेस पर 4 आया है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इक्वल, कहां पर है, 100 प्लेस पर आया तो 4 × 100 इक्वल टू 400 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इक्वल, तो वंस टेंस प्लेस आएगा तो 2 × 10 इक्वल टू 20। प्लेस वैल्यू ऑफ 7, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इक्वल, तो 7 कहां पर आया, वंस प्लेस पर आया तो 7 × 1 = 7। अब इसके बाद डेसिमल पार्ट में शुरू होगा, प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इक्वल, तो ये 10th प्लेस पर आया, पॉइंट के जस्ट फर्स्ट प्लेस पर, तो यहां पर हो जाएगा 8/10। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इक्वल, ये 100th प्लेस पर है तो 3/100। तो एक्सरसाइज 8th A के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।